देखिए, जो मैं अभी आपको एक चीज़ कहने जा रहा हूँ, आप बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, दूसरे की कहीं उधारी से नहीं है, मैंने इंटरनेट से नहीं चुराया, कहीं से नहीं लिया, ये किसी दूसरे का कोई इसमें योगदान नहीं, ये मैंने खुद अनुभव आज अर्जित किया। आज सुबह जब मैं उठा सुबह, तो मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा और कम से कम आधा घंटे तक चलूंगा। तो मैं जब बाहर निकला चलने के लिए, थोड़ी धूप निकल गई थी और मैंने चलना शुरू किया, तो मेरे सब पैर, पंजे, पिंडलियाँ, टखने, घुटने के जोड़, ऊपर के जोड़ और सारा कमर तक के पूरी चीज़ थोड़ा दर्द कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा देर चल नहीं पाऊँगा। लेकिन मैंने क्योंकि मैं 3-4 दिन 5 दिन का गैप मुझे हो गया था, इसके कारण मैंने देखा कि सारी जगड़ाहट महसूस हो रही है और दर्द महसूस हो रहा है। तो मैंने चलना शुरू किया तो मेरे दर्द बढ़ने लगे। वो दर्द बढ़ते बढ़ते काफ़ी जैसे बढ़ने लगे और ऐसा लगने लगा कि मेरे को बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं बैठा। 8 मिनट गुजरे तब तक के वो बढ़े और 8 मिनट के बाद धीरे से थोड़ा सा ऐसा लगा कि हल्का सा कम हुआ, फिर 10 मिनट हुए, फिर थोड़ा सा और कम हुआ। 15 मिनट बीतते न बीतते काफ़ी 50% से ज़्यादा दर्द कम हो गया और फिर भी मैंने चलना चालू रखा। तो 20 मिनट तक आते आते मेरे दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गए और मेरी चलने की रफ्तार बढ़ गई और मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया और सारी जकड़ाहट जो थी वो ख़त्म हो गई। तो ये जो अनुभव है मेरा, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप लोग दर्द को बीमारी समझ लेते हो, ये बड़ी भारी भूल है। दर्द की दवाइयाँ खाते हो, उससे भी बड़ी भूल है। और अगर आप दर्द हो रहा है तो आप जो आराम करने लगते हो, और सब लोग कहते हैं आराम कर लो भैया, आराम करने से राम नहीं मिलते भैया, राम मिलते हैं परिश्रम करने से। तो यहाँ का राम है, अपन को आराम चाहिए तो विश्राम आपको काम करना पड़ेगा। और काम ये है कि चल रहे हो, फिर रहे हो, कुछ कर रहे हो। और अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हो, धीरे धीरे करके आपका मन भी निष्क्रिय हो जाएगा और बकवासें ज़्यादा करेगा और काम की बात बिल्कुल कम करेगा। और अगर आप श्रम कर रहे हो किसी भी प्रकार का, आप घर के छोटे बड़े काम, कुर्सी को यहाँ से वहाँ करना, जो आपसे बन सकता हो हर उस काम को आप करो, बाकी लोगों के सदस्यों के साथ सहयोग करते हुए। सब प्रकार से आप अपने छोटे छोटे कामों को निपटाओ और आप उसमें कोई ऐसा अनुभव मत करो कि भैया फलाना मुझे एक गिलास पानी ला दे, या फलाने मुझे ये कर दे, मुझे फलाने ने खाना ला दे या नाश्ता ला दे या कुछ कर दे। मैं स्वयं बल्कि दूसरों के काम भी आने लगूं, ऐसा आपका शरीर होना चाहिए। अगर आप इस भांति जीते हो तो आप एक पॉजिटिव जीवन को जी रहे हो। और अगर आप बोझ स्वरूप अपना शरीर का बोझ नहीं उठा पा रहे हो, अपने हाथ पांव का बोझ नहीं उठा पा रहे हो, आप संसार के लिए तो उपयोगी आप नहीं ही रह जाओगे, अपने खुद के लिए उपयोगी नहीं रह जाओगे। इसलिए बना लो इस पॉइंट को पक्का कि आपको प्रतिदिन शरीर से सक्रिय रहना है, चलना है और बाकी गतिविधियों में भी आपको हिस्सा लेना है। फिर इसके अलावा जो पीटी ड्रिल, प्राणायाम, व्यायाम सिखाए, आप कपड़ों के साथ ही मॉर्निंग वॉक करेंगे और मफलर भी इसमें साथ में होना चाहिए और कान का बचाव भी साथ में होना चाहिए। और किसी भी हालत में आप सूरज उगने से पहले, अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं तो आप सूरज उगने से पहले घर से बिल्कुल मत निकलिए। सूरज उगने के बाद जब उसकी ऊष्मा पर पैदा हो जाए तो फिर आप बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं निकले। और मैं यही कह रहा हूँ कि अब देखिए, मैं पीछे से चलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं बाकायदा हाथों को मूवमेंट दे रहा हूँ और हाथों का मूवमेंट भी चालू है, पैरों का मूवमेंट। और पैरों को आप ऐसे उठा करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पैर मूवमेंट में है और पैर को अपन ऐसे चला करके, ये इतना उठाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दीपेश पैरों की तरफ पे फोकस करना। और ये जो है कि अपन पैर को ऐसा हल्का सा उठाएं, ज़्यादा नहीं भी उठाएं तो पंजा जो है ज़मीन से थोड़ा छोड़ना चाहिए और फिर उसके बाद वह जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके घुटने भी अच्छी एक्सरसाइज होती चली जाती, घुटने मजबूत हो जाते हैं, पिंडलियाँ मजबूत हो जाती, जांघें मजबूत हो जाती और पूरे बॉडी को ही, ये कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज में भी इसका इंक्लूजन है।
और ये कार्डियोवास्कुलर, वास्कुलर यानी वेसल्स, कार्डियो यानी हार्ट। अब हार्ट की धड़कन थोड़ी सी बढ़ेगी, सांस थोड़ी सी तेज होगी। अगर आप तेज चाल से चलोगे तो अच्छी खासी तेज हो सकती, अगर आप धीमी चाल से चलोगे तो कम तेज होगी। तो इस भांति से आप देख सकते हो कि अगर आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ अपने बॉडी को मूव करते हो तो आप हार्ट के रोगों से बचते हो, आप ब्लड वेसल्स के रोगों से बचते हो, आप लकवे से बचते हो, आप सभी चीज़ों से बचे रह सकते हो। अगर आप अपनी बॉडी को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप बीमार पड़ोगे, ये सुनिश्चित नियम है। आप कितनी डॉक्टरी कर लो, आप कितनी दवाई खा लो, कितनी आप कुछ भी ऐसा सोच लो कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगा और वो नहीं खाऊंगा और ये करूंगा और वो नहीं करूंगा, वो सब अपनी जगह पे ज्ञान धरा रह जाता है। जब अगर आपकी बॉडी फंक्शनल नहीं है, मूवमेंट में नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ रह ही नहीं सकते। ये पहला नियम है, पहली बात समझने की है कि फिजिकली मूवमेंट करना और खोपड़ी में मूवमेंट को कंट्रोल में रखना, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद।